हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे ज्योतिष आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। बहुत लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा। विषय मेरा विचार के ऊपर है। बहुत लोग अखंड ज्योत जलाते हैं माँ दुर्गा की। उसका ज्योतिष के अर्थ क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसमें क्या सावधानियां बरतते हैं, क्यों अखंड ज्योत जलाते हैं, इन सारे विषयों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि अखंड ज्योत क्यों जलता है और जो जला रहे हैं वो किन नियमों का पालन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार, दुलार और मोटिवेशन देते चलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो विषय है हमारा अखंड ज्योत। कैसे माता को प्रसन्न करते हैं अखंड ज्योत जलाकर। शारदीय नवरात्रि की आराधना का पर्व नवरात्रा शुरू होने वाला है कल से 22 सितंबर से। नवरात्र पर्व में को माँ शक्ति की पूजा उपासना के लिए विशेष माना गया है। नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि नवरात्र में 9 दिन माँ धरती पर भक्तों के बीच होती हैं। इस दौरान सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ जो माँ दुर्गा की आराधना करता है उससे माँ प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्र में पहले दिन घट स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योत, इसको अखंड ज्योति भी कहते हैं। जो ज्योत जलाते हैं उसको अखंड ज्योत, वैसे अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। घर में अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियमों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। इन नियमों का पालन करके ही अखंड ज्योति का फल मिलता है, अन्यथा फल नहीं मिल पाता। आइए आपको अखंड ज्योति जलाने के नियमों के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि क्या नियम है। अखंड ज्योति का मतलब है जो खंडित ना हो या फिर बिना रुके जलना, अखंड का मतलब। नवरात्र में बहुत से लोग घर में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाते हैं। मंदिरों में तो जलता ही है, लोग घरों में भी जलाते हैं। ऐसे में लोगों को सात्विकता का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। घर में ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे घर की पवित्रता भंग हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति, अखंड आस्था का प्रतीक होती है। ऐसे में माँ के सम्मान में शुद्ध घी का एक छोटा और एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। अखंड ज्योति के अलावा भी एक छोटा और एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। अगर अखंड ज्योति में घी डालते समय या सही करते समय ज्योति बुझ जाती है तो उसे छोटे दीपक की ज्योति से पुनः जलाया जा सकता है। लोग सोचते हैं अखंड ज्योति बुझ गई, किसी भी कारण से बुझ सकती है। तो जो छोटी दीपक जो जलाई जाती है, छोटे दीपक से, ये नहीं कि माचिस से आग लगाया या फिर किसी और चीज से जला दिया, नहीं, वो छोटी दीपक जो माता के सामने जलाते हैं आप, उस छोटे दीपक से ही उसे जलाएं। अखंड ज्योति का ऐसा स्थान पर रखें जहां ज्योति का हवा कम लगे, ज्योति को हवा कम लगे। इससे उसके बुझने का भय नहीं रहेगा। इसका बूझना अशुभ माना जाता है। कुछ लोग अखंड ज्योति को बुझने से बचाने के लिए जालीदार बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हवा से बुझ ना जाए। ऐसी मान्यता है कि दीपक या अग्नि के सामने किए गए मंत्र का फल कई हजार गुना ज्यादा मिलता है। बता दें कि घी का दीपक देवी जी के दाहिने ओर, अपने दाहिने ओर नहीं, देवी जी के दाहिने ओर, और तेल वाला दीपक
देवी जी के बाईं ओर रखा जाता है। मतलब अपने लेफ्ट और राइट को मत देखिएगा, देवी जी को के तरफ मुड़कर देखिएगा, उनका लेफ्ट कौन है, उनका राइट कौन है, उस अनुसार रखिएगा। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो बाईं तरफ, अब लेफ्ट साइड। अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो राइट साइड। ओके। घर में बाथरूम या शौचालय के आसपास अखंड ज्योति ना रखें। इस दौरान घर में ताला नहीं लगना चाहिए। घर में ताला लगाकर आप नहीं जा सकते हैं कहीं बाहर घूमने। किसी ना किसी को घर में प्रेजेंट होना जरूरी है। और अखंड ज्योति को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। ताला मार के घर में नहीं जाना चाहिए। चाहे आप अखंड ज्योति जलाएं या ना जलाएं, अगर नवरात्रि के पाठ भी बैठा रखा है ना, तो भी घर को बंद करके ताला तो बिल्कुल भी नहीं मारना है पूरे 9 दिन। घर में अखंड ज्योति जलने तक घर के सभी सदस्यों को सात्विक क्रम का पालन करना चाहिए। इस दौरान मांस, मदिरा आदि किसी चीजों का, लहसुन, प्याज, इन चीजों का सेवन करने से वर्जित है। मतलब तामसिक भोजन बिल्कुल वर्जित रखें। सात्विक भोजन ही आहार में लें, भोजन करें। ये है अखंड ज्योत जो अपने घर में जलाएंगे इस शारदीय नवरात्रि में। उनके लिए कुछ नियम मैंने बताए, उन नियमों का पालन करें और माता को प्रसन्न करें और उनसे बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी मानव मनोकामनाओं को पूर्ति करें, अपने घर परिवार को सुखी रखने की मांग माता के सामने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। घर में धन संपदा सुख शांति सब बढ़े, ऐसी कामना करें माता के सामने। चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी दबाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या फिर जय माता रानी का कोई सा भी जयकारा, आपको जो अच्छा लगे वो आप जयकारा लगा सकते हैं। या तो फिर अपने इष्ट देव का जयकारा लगाएं या इष्ट देवी का जयकारा लगाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो मेरे इष्ट का भी जयकारा लगा सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी श्रोतागणों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें सुनते हैं और हमारे चीजों को पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।